हेलो टू एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो कि होता है पैराबोलिक, और इसका पूरा डेरिवेशन हम लोग ने देखा था। और उसमें दो क्वेश्चंस भी हमने आस्क किए थे कि उसको जाके अपने कॉलेज या स्कूल के टीचर से डिस्कस ज़रूर करना। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टाइम पीरियड होता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका देखेंगे पूरा डेरिवेशन। और साथ में ये भी कहा था कि उसकी जो तीनों इक्वेशंस होती हैं उसके थ्रू देखेंगे, मतलब आपको दिमाग में रटना ना पड़े कि जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो पहला इक्वेशन लगाएं कि दूसरा लगाएं कि तीसरा लगाएं। तो हम लोग तीनों इक्वेशन को बारी बारी लगा कर देखते हैं कि कौन सा सफिशेंट या कौन सा सटीक बैठता है इसके डेरिवेशन में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हम निकालेंगे इसका टाइम, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने फेंका था उसका हम लोग टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले सबसे डायग्राम बना लो। ये होता है एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ये पॉइंट ओ हो गया जहाँ सर हम लोग ने कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे फेंका था। ये मान लो यहाँ पर आया। अब ध्यान से लिखो, चलो अच्छा इसको पॉइंट मान लो, चलो यहाँ पर बी मान लो, और ये पॉइंट हो गया तुम्हारा ए। ए कहाँ पे निकालते हैं, ए जो एपेक्स होता है यानी पूरी पीक पॉइंट जो होता है, यानी पूरी जिसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, इसको भी आगे निकालेंगे। यानी जो मैक्सिमम हाइट है इसको चाहे तो डी मान लो, डी ए क्या है तुम्हारी मैक्सिमम हाइट। यहाँ तक टाइम एक अलग वे में जाता है और ए से बी के बीच में टाइम अलग होता है। इसको भी देखेंगे हम लोग। फिलहाल इतना मान के चलो कि u एक ऑब्जेक्ट फेंका है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी पूरे पीछे की तरह u होगी, और क्या बना रहा होगा यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा होगा, ठीक। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर खींचते हैं, यहाँ पर खींचते हैं, जो कि ये एक्स एक्सिस पर है तो इनिशियल वेलोसिटी ux हो जाती है, और यहाँ पर y पे है तो इनिशियल वेलोसिटी uy हो जाती है। और ux को निकालना सीखा था, वो हो जाता है थीटा के पास है तो कॉस थीटा, और थीटा के पास नहीं है तो साइन थीटा। अब क्योंकि फैक्टर है ux का या कंपोनेंट है ux का तो ये u भी होगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी ये भी होगी। ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, और अगर आपने अभी लास्ट वीडियो ना देखी हो तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाके लास्ट वीडियो जरूर देख लेना। फिलहाल अब देखो यहाँ पर ध्यान से, इसमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तुम फेंकोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, यानी इतने टाइम, यानी जीरो से या सॉरी ओ से ए के बीच में, ओ से पॉइंट ए के बीच में यहाँ पर टाइम जो होगा वो होगा इसका चढ़ने का, यानी टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट मतलब होता है चढ़ाई, यानी ऑब्जेक्ट तुम्हारा चढ़ रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, यानी ओ ए को क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ एसेंट। सेम ए के बीच में वो टाइम है जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट नीचे आने वाला होगा, यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाइम ऑफ डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है, उतरना, तो ये हो गया टाइम ऑफ डिसेंट। यानी ओ से ए के बीच तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ए से बी के बीच में तुम्हारा ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। तो ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ओवरऑल हम ये कहें कि इसके बीच में ओ ए के बीच में जो टाइम है, टाइम टेकन क्या हुआ टी, तो ए के बीच में भी टाइम कितना होगा, टी होगा। यानी ओवरऑल अगर तुम्हें टाइम फ्लाइट निकालना है, टोटल टाइम जो होगा वो क्या होगा, ओ से ए के बीच में लगा टाइम प्लस ए से बी के बीच में लगा टाइम। सीधी बात है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकोगे तो नीचे भी आएगा, यानी ऊपर फेंकने में टाइम लग रहा है टी और नीचे आने में भी टी लग रहा है। यानी ओवरऑल तुम्हें टी तो निकालना है लेकिन दो बार निकालना है, यानी 2 टाइम्स ऑफ टी निकालना है। ये चीज़ ध्यान रखना, यानी कैपिटल टी इक्वल्स टू हो जाएगा 2t, ठीक है। अब देखो सिंपल, अब फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले क्या लगाओगे, अब यहाँ पर हमने क्या कहा था कि इसको तीनों इक्वेशन से लगा के देखेंगे, ताकि दिमाग में ये कन्फ्यूजन ना रहे कि इसको प्रूफ करने के लिए हमें सेकंड इक्वेशन लगानी कि फर्स्ट लगानी कि थर्ड लगानी। तो बारी बारी सभी लिखो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब क्योंकि ध्यान से देखो, ये y एक्सेस पर है, क्यों, क्योंकि इसको ट्रैवल कहाँ पे हो रहा है, y एक्सेस के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर वी वाई लिख लो, यू वाई लिख लो, और टाइम तो कांस्टेंट रहता है, ए वाई लिख लो। अब वेलोसिटी जो वी वाई है क्या होगी, अब ध्यान से देखो फिर से, ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना और यहाँ पर खत्म हो गया, यानी वेलोसिटी जो y की होगी लास्ट टाइम पे तो ऑब्जेक्ट रुक ही जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एट दैट टाइम जबकि ऑब्जेक्ट रुक गया है, नीचे आ चुका है, क्या होगी, 0। तो वेलोसिटी ऑफ y जो होगी, कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। स्टार्टिंग की तो u मानी है, फाइनल क्या होगी 0। यू वाई कितना, देखो यू वाई क्या है, ये है u साइन थीटा प्लस एक्सलेशन, बताया था एक्सलेशन क्या है, देखो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है तो यहाँ पर भी माइनस ही होगा, ठीक। एक और चीज़ जो क्वेश्चन लास्ट वीडियो में पूछा था उसमें ये भी है कि अगर ग्रेविटी यहाँ से लेके यहाँ तक उल्टा जा रहा है, यानी जो ऑब्जेक्ट है ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो यहाँ तो ग्रेविटी माइनस हो गई, लेकिन ये तो ग्रेविटी के साथ ही काम कर रहा है तो ये प्लस हो जाना चाहिए। इसको भी तुम लोग को पूछना है। हालांकि यही हमने बताया था कि लास्ट वीडियो में यही कहा था कि अपने टीचर के, अपने स्कूल और कॉलेज के टीचर से जरूर आस्क करना, इसके बारे में डिस्कस करना। हालांकि जब न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे या लास्ट टाइम की जो भी कंक्लूजन निकालेंगे उसमें मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। फिलहाल माइनस जी लिखते हैं, उसके बाद ही हो जाएगा टी, यहाँ पे टी लिखो।
कैपिटल टी क्या था, यहाँ पर था 2 स्मॉल टी। अब यहाँ पर स्मॉल टी फंसा हुआ है, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टी लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो स्मॉल टी को निकालने के लिए 2 को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो टी अपॉन 2 हो जाएगा, यानी स्मॉल टी इक्वल्स टू कैपिटल टी अपॉन 2, यानी टी के प्लेस पे क्या लिख दोगे, कैपिटल टी अपॉन 2। अब जी टी अपॉन 2 यहाँ पे भेज दोगे, जो कि हो जाएगा प्लस में, इक्वल्स टू क्या बचा तुम्हारे पास, यू साइन थीटा। अब कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी है तो 2 इधर भेज दो, तो टी हो जाएगा 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हो जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू, या इसका इक्वेशन या इसका फॉर्मूला। ये हो गया टी इक्वल्स टू 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। अब बात आती है, ये तो हम लोगों ने यूज़ किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड ट्राई करके देखो, डायग्राम वही रहेगा। सेकंड देखो, सेकंड इक्वेशन क्या होती है, यू एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि वाई एक्सेस पे ट्रैवल कर रहा है तो वाई हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा वाई। टी में वाई लगाएंगे नहीं क्योंकि टी कॉन्स्टेंट रहता है। अब बहुत ध्यान से देखना, जब ये वाई की बात की जाती है एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे कोई कहे कि वाई पे ट्रैवल कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सेस को इग्नोर किया करो। मान लो एक्स एक्सेस ट्रैवल ही नहीं है, मतलब ये यहाँ पर ये है नहीं, नेग्लिजिबल है। तुम सोचो बस वाई पे ट्रैवल हो रहा है, और वाई पे ट्रैवल अगर कैसे होगा, देखो एनिमेशन यहाँ पर दिख रहा होगा, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। यानी क्या करा, यहाँ से यहाँ पे, मतलब इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दो, यानी एक्स एक्सेस तुम्हारा है ही नहीं, तो इस बी पॉइंट को बस 0 पे ले आओ, तो ये भी ए भी क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो जब ऐसे हो जाएगा तो मतलब क्या है, असल में तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहीं पे उछल के यहीं पे आ रहा है, समझे, यहीं पे ऑब्जेक्ट यहीं आ रहा है। और इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये होता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि जहाँ पर भी वैल्यू तुम चलना चालू किया था, यानी इनिशियल डिस्टेंस जो तुम्हारी थी माइनस जो फाइनल डिस्टेंस है, या फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल, ठीक। तो पहुँचे कहाँ पर तुम, 0 पे। स्टार्ट भी कहाँ कैसे किया था, 0 से, तो ओवरऑल तो 0 हो जाएगा, यानी एस वाई जो है तुमने डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट वो ट्रैवल ही नहीं की है, क्योंकि वही है डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या होता है, जहाँ से आए थे और फिर गए कहाँ पर हो, तो तुमने ऑब्जेक्ट 0 से फेंका था और 0 वही आ गया ऑब्जेक्ट, यानी बॉल ऊपर फेंकी फिर तुम्हारे हाथ में बॉल आ गई, यानी तुमने इसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ किया ही नहीं, तो यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस हिसाब से एस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसको ध्यान से समझना था। अब आता है यू आई का मतलब पता ही है, ये हो जाएगा यू साइन थीटा, फिर यहाँ पर प्लस हाफ, एक्सेलरेशन बता चुके हैं, एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस होता है स्मॉल टी। फिर ये तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पर टी है, टी। अब टी क्या है देखो ध्यान से, यहाँ पर टी हम लोग ने क्या निकाला था, टाइम पीरियड, यानी टी कैपिटल टी हो जाएगा स्क्वायर। अब ये हो जाएगा यू साइन थीटा और ये प्लस माइनस जी अपॉन 2 और ये कैपिटल टी स्क्वायर। अब माइनस जी टी स्क्वायर यहाँ पर शिफ्ट कर लो, ये हो जाएगा प्लस में, इक्वल्स टू हो जाएगा यू साइन थीटा। अब 2 यहाँ पर भेज दो, 2 यू साइन थीटा, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर देखो यू साइन थीटा, यहाँ पर टी छूट गया, यहाँ पर कैपिटल टी यहाँ पर होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर टी कॉमन कर लो, हालांकि टी को यहाँ पर शिफ्ट भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग वेरिएबल कभी काटते नहीं हैं, यानी इसको डिवाइड एलिमिनेट नहीं करते हैं। फिलहाल टी कॉमन कर लो, ये बच जाएगा तुम्हारे पास जी अपॉन 2 और ये टी। अब एक बार टी की वैल्यू फैक्टर में पड़ा होगा, एक बार टी को टी यहाँ पर है, एक बार टी यहाँ पर है, यानी एक बार टी इसके इक्वल 0 के तो 0, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम तो कुछ ना कुछ लगा ही होगा। फिर एक बार ये इक्वेशन इक्वल्स टू 0, तुमने मेथड फैक्टराइजेशन मेथड में पढ़ा होगा कुछ ऐसे ना, कि जैसे लिखा रहता है x-2 और x-3 इक्वल्स टू 0, तो एक बार x-2 इक्वल्स टू 0, एक बार x-3, वैसे कर रहे हैं। तो यू साइन थीटा माइनस जी अपॉन 2 टी इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा देखो, ये माइनस में है, इसको इधर भेजोगे ये भी माइनस हो जाएगा, यू साइन थीटा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो टी इक्वल्स टू 2 उधर भेज दो, ये हो जाएगा 2u, ये होगा साइन थीटा और अपॉन जी। तो देखो दोनों में आंसर सेम आ गया, यानी चाहे तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट हो चाहे तुम्हारा इक्वेशन सेकंड हो, दोनों में ही टाइम पीरियड ऐसा आएगा। अब इसमें सोचने वाली बात क्या थी, ध्यान से देखो, इसमें जब टी की वैल्यू रखी है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी अपॉन 2 रखी है, और जब इसमें टी की वैल्यू रख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी रख रहे हैं, तो ये भी तुम्हारा एक अच्छा टॉपिक होता है रिसर्च का। तो उम्मीद है आप लोग कमेंट जरूर करोगे। लास्ट वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे, क्योंकि देखो जब तक कि रिसर्च नहीं करोगे तब तक कि ऐसे कंसेप्ट मजा नहीं आती पढ़ने में, है ना, ऐसे जो कंसेप्चुअल चीज़ होती है मजा नहीं आती है। तो रिसर्च करना एक बार, फिर बताना, उसमें कमेंट में आंसर हम जरूर दे देंगे। तो और अगर लगेगा वीडियो बनाने वाली तो वो भी बना देंगे, फिर मेथड भी पढ़ाएंगे इसके। तो क्वेश्चन क्या बना कि फर्स्ट इक्वेशन में टी हाफ कर रहे हो और सेकंड इक्वेशन में टी हाफ नहीं किया जा रहा है, इसका क्या रीजन है, ये तुम लोग कमेंट जरूर करके बताना। अब अच्छा बात आती है थर्ड इक्वेशन, यहाँ पर स्पेस नहीं बचा इसमें ना, तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं थर्ड इक्वेशन को, कि थर्ड इक्वेशन में क्या ये
हो सकता है पॉसिबल कि नहीं? देखो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अगर समझदार हो तो साफ साफ तुम्हें पता चल रहा है निकालना क्या है तुम्हें, टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट। और यहाँ पे इस केस में थर्ड इक्वेशन में टाइम होता ही नहीं है, तो जब टाइम यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं टाइम का तो निकालने कोई नीड ही नहीं है। यानी अगर यहाँ पे रखो भी तो क्या रखोगे, देखो यहाँ पे वाई मान लो, यहाँ पे वाई मान लो, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई। वी स्क्वायर क्या है, देखो स्टार्टिंग में ही वी स्क्वायर वी वाई निकाला, सॉरी वी कितना था यहाँ पे, देखो वी वाई क्या है 0, यहाँ पे रखो 0 स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई क्या निकाला था तुम्हारा, यू साइन थीटा। उसके बाद प्लस 2 एक्सप्रेशन चलो माइनस ग्रेविटी हो गया। अब एस वाई भी देखो क्या था तुम्हारा, एस वाई क्या था, यहाँ पे देखो 0 था, यानी कुछ है ही नहीं। 0 इक्वल्स टू ये बचा यू साइन थीटा और प्लस जीरो ये लिखो चैनल लिखो, कुल मिला के तुम्हारे पास आ गया यू साइन थीटा इक्वल्स टू 0। इसमें क्या होता है देखो, जब भी डेरिवेशन निकालते हैं तो अगर किसी भी वेरिएबल पे यहाँ पर प्रेजेंट ना हो, यानी कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट ना हो और उसके इक्वल में 0 आ जाए या इनफाइनाइट आ जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स में एरर आ गया है, यानी यहाँ पे फॉर्मुला एरर आ गया, फॉर्मुला निकलेगा ही नहीं। इसी वजह से टाइम ऑफ फ्लाइट में अब तुम फ्री हो ये सोचने के लिए कि चाहे फर्स्ट लगाओ, सेकंड लगाओ, थर्ड लगाओ, तीनों से निकाल सकते हो। तीनों से का मतलब है कि अगर थर्ड लगाओगे तो पहले ही पता चल जाएगा, किससे तो निकलेगा नहीं, तो चाहे सेकंड से निकालो तो भी आंसर आएगा, फर्स्ट निकालो तो भी आंसर आएगा। यानी अब तुम्हें रटने की नीड नहीं कि टाइम ऑफ फ्लाइट में कौन सी इक्वेशन याद करें, कि इसमें कौन सी इक्वेशन लगानी है, हो जाओ। तो ये मेरा मकसद था कि आप फ्री हो जाओ कि कोई भी इक्वेशन कैसे क्या निकाल सकते हैं, चाहे ये वाला फॉर्मुला यूज करो, चाहे वाला और चाहे वाला। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो मैक्सिमम हाइट हमने लिखी थी AD, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें भी हम लोग तीनों क्वेश्चन देखेंगे, क्या तीनों इक्वेशन से पॉसिबल है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।